सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है 7th चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो आवर प्लांट्स, जिसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स के टाइप के बारे में, यानी हर्ब, शर्ब और ट्रीज। इसके अलावा दो और भी होते हैं कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है, तो हमने अभी तक इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इनके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह में, मतलब इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। अब हम इन प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है स्टेम। प्लांट का स्टेम। प्लांट का स्टेम बहुत ही ग्रेट रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि प्लांट के स्टेम की वजह से ही पूरी प्लांट बॉडी में फूड और वाटर सप्लाई होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें आपने क्या करा है कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने ब्लू या रेड कलर की जो भी है इंक डाल दी, ठीक है, मिला दिया। आप कहीं से भी एक प्लांट के, छोटे से प्लांट की स्टेम काट के लाइए और उसमें डिप करके थोड़ी देर तक रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आप डिप करके रखेंगे और निकालेंगे और उसको ऐसे बायलेटरली काट के देखेंगे, आपने ब्लेड या चाकू की मदद से थोड़ा सा उसको काटा, और आप ये देखेंगे कि इसकी जब आपने इसको इस तरह से काटा तो वो ब्लू या रेड कलर की इंक इसमें स्टेम में चढ़ती हुई ऊपर दिखाई दी। मतलब जब वो स्टेम पानी खींच रहा था तो साथ में इंक भी जा रही थी, तो वो इंक का कलर इसमें शो होगा आपको। अगर आप ऐसे काटेंगे तो आपको इसमें भी दिखेगा, और यहाँ पे काटेंगे अगर आप ऐसे सीधा सीधा तो आपको पता चलेगा कि वो कितने ऊपर तक इंक उसमें स्टेम में गई है। इसका मतलब वो जो पानी, वो प्लांट था, उसकी स्टेम जो है पानी को खींच रही थी ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ खींच रही थी। ठीक है, द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेम हेल्प करता है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, रूट से लेकर के स्टेम ही पहुंचाता है पूरे प्लांट बॉडी में वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो स्टेम से जो भी पार्ट्स अटैच होंगे, जैसे लीफ या फिर दूसरे ब्रांचेस, तो पानी उसमें जाता है। तो स्टेम एक मेजर रोल प्ले करता है एक प्लांट बॉडी में। ठीक है, पानी ऊपर खींचना, इसमें फूड दिया, यानी फूड भी सप्लाई स्टेम की उससे ही होता है। लीव्स बनाते हैं फूड और वो स्टेम को भेजते हैं, और स्टेम बाकी पार्ट पूरी बॉडी में, रूट्स में या जहाँ जहाँ भी उसे ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँचाता है फूड को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीफ। ठीक है, तो लीफ क्या है। लीफ, सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए लीफ का। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम से जो पार्ट लीफ का जुड़ा होता है ना, उसे हम बोलते हैं पीटियोल। ठीक है, पीटियोल बोलते हैं। और बाकी जो स्टेम का ब्लेड वाला जैसा पार्ट होता है पतला सा, इस पूरे को हम लेमिना बोलते हैं। इधर ऐसे इंडिकेशन में दिया गया है, इसको नहीं बोलते लेमिना, ये पूरा पार्ट ही लेमिना है। ठीक है, ये पीटियोल है और ये स्टेम है। तो लीफ ऐसे 3 भागों में बटा रहता है, पीटियोल, लेमिना और स्टेम। ठीक है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम कॉल्ड पीटियोल। ठीक है, तो जो पार्ट लीफ का स्टेम से अटैच होता है उसे पीटियोल बोलते हैं। द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। बाकी का जो बोर्ड बड़ा सा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, उसे हम बोलते हैं लेमिना। अब जो ग्रीन पार्ट होता है बड़ा सा, लेमिना, उसमें भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए स्ट्रक्चर होता है, इस डायग्राम की मदद समझेंगे। ये एक पीपल का पत्ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो गई है बीच से, एकदम बीच वाली वेन जो एक लकीर की तरह गई है, इसे हम बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, और इसके साथ जो ये लगी हैं पतली पतली वेन्स, इसके साथ में ब्रांचेस की तरह जो निकल के गई हैं ये वेन्स, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, इस बीच वाली चीज़ को मिडरिप, और इसके साथ लग के जो गई हैं उन्हें वेन्स। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और प्लांट में ये जो इस तरीके की इसका सिस्टम है, इस तरीके की इसकी बनावट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। लीफ की बनावट को, जैसे अगर आप नॉर्मल लीफ जब आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बनावट है लीफ की, इसे बोलते हैं लीफ वेनेशन। और ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, पहली रेटिकुलेट, जो कि ये है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कभी पीपल के सूखे पत्ते देखे होंगे तो उसमें उठा के देखना, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा नेट है, मच्छरदानी की तरह। ठीक है, तो इस तरीके की वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन कभी आपने ग्रास देखी हो, ग्रास कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी। तो उसमें क्या होता है, एक लाइन ऐसी गई होती है और फिर बाकी सारी लाइनें भी ऐसी सीधी सीधी पैरेलली गई होती हैं। अगर हम ध्यान से इस डायग्राम की मदद से देखें, इसको मिटा देते हैं, इस डायग्राम की मदद से देखें तो देखिए एक ये बीच में गई है, फिर बाकी सारी यहाँ ऐसे बगल से गई हैं। उतना पता भी नहीं लग रहा, लेकिन आप जब
असलियत में ग्रास के किसी आप पत्ते को देखना तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे पैरेलल ही है तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो पत्तों की बनावट को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। यहाँ पर अच्छी डेफिनेशन है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ, मतलब वो जो वेन्स से डिज़ाइन बना, जैसे अगर हम वो वाली लीफ देखें पीपल वाली लीफ, तो उसका डिज़ाइन कैसे बना था, ऐसे, ये बीच में मिडरिप गई थी, ये बीच में मिडरिप गई थी थोड़ी सी, ये बड़ी होती है, ठीक है, पूरे पत्ते के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक, और इसी में से बाकी वेन्स निकली थी, ठीक है। बहुत सारी निकलती हैं, दिखती कम है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। तो और एक हमने देखी थी ऐसे वाली ग्रास वाली, जिसमें एक ऐसे गया था और बाकी सारे भी ऐसे ही गए थे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो ये सब क्या है, ये वेन्स ही हैं, ठीक है, जो एक डिज़ाइन बना रही है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, एक पर्टिकुलर तरीके का इसमें डिज़ाइन बना रही है लीफ, उन्हें हम बोलते हैं लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक इन बोथ साइड ऑफ मिडरिप, अगर ये डिज़ाइन नेट लाइक है, मिडरिप, मिडरिप ये रही आपकी, इसके बोथ साइड मतलब इस साइड भी और इस साइड भी डिज़ाइन एक नेट लाइक तरीके का है, मैंने बताया था मच्छरदानी के लाइक तरीके का है, तो फिर उसको हम बोलेंगे वेनेशन इज रेटिकुलेट, यानी रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। In the leaves of grass you might have seen the veins are parallel to one another. This is parallel venation. और जिस लीफ में ऐसे होगी वेन्स, ऐसे गई होंगी सीधी 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 एक दूसरे के पैरेलल, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब लीफ का तो ये आ गया, लीफ के स्ट्रक्चर की बात, लीफ कैसा होता है, लीफ का वर्क भी होता है, ठीक है, बहुत सारे वर्क करता है लीफ। तो सबसे पहला आ गया हमारा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन लीफ करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो हमने देखा है कि क्यों बोलते हैं पेड़ पौधे उगाना ज़रूरी है, पेड़ जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे कम बारिश होती है। एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि पानी जो प्लांट ले रहा है, वो जितना पानी लेता है ना प्लांट उतना यूज़ नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें से उसका कुछ वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट को पत्तों के थ्रू वेपराइज कर देता है, उड़ा देता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो हमारे एयर में आधे से ज़्यादा मॉइस्चर जो भी आता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। क्यों, क्या करते हैं पत्ते ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने अंदर जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर वो उड़ाते हैं, वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसकी वजह से ही हमारे एयर में, समझ लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर है सब इसकी वजह से ही है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। आपने एक प्लांट अच्छा सा लिया जो सनलाइट में होगा, तो उस पर आप इस तरीके से एक पॉलीथीन बैग लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे बाद आप देखेंगे कि इस पॉलीथीन बैग के जो वॉल्स हैं उस पर मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया है। तो ये पानी कहाँ से आया, आपने तो यहाँ से बांध रखा था इसको, पानी बाहर से तो आया नहीं, ऑब्वियसली पानी अंदर से गया। ये लीव्स ही हैं जिन्होंने ट्रांसपिरेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। लीव्स हमारी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। ये ग्रीन कलर सब्सटेंस को पता है आप क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट भी बोलते हैं, और इसका नाम होता है, इस ग्रीन कलर सब्सटेंस का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, इस ग्रीन कलर सब्सटेंस का नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लीव्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, वो सनलाइट की हेल्प से, और उनके अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हमको कहते हैं क्लोरोफिल, उसकी मदद से, वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि खाना बनता है, ठीक है। ये प्लांट है, सनलाइट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसका नाम ही फोटोसिंथेसिस इसलिए है क्योंकि ये सनलाइट में होता है, ठीक है। फोटो मतलब
लाइट होता है साइंस की टर्म्स में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए नाम है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ये रात में नहीं होता फोटोसिंथेसिस कभी भी, सिर्फ दिन में होता है, ठीक है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अपने लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट जो उनका क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिससे उनका फूड बनता है। अब वो फूड क्या होता है, वो फूड लीफ स्टेम के थ्रू ट्रांसफर कर देती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, या दे एक्सेस फूड बनाए क्योंकि पत्तियां कई ज़्यादा होती है, तो प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे इधर लिखा है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में वो फूड स्टोर हो जाता है। और हाँ, इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन भी गिव आउट करता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, मतलब नेचर को ऑक्सीजन भी देता है। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ ऑक्सीजन कैसे देता है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही देता है, ठीक है। अब प्लांट जो होता है ग्रीन लीफ, उसमें भी हमारा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और स्टार्च वगैरह पाया जाता है। आप ये कैसे पता लगाएंगे, आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लीफ चाहिए, स्पिरिट। स्पिरिट यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, स्पिरिट वो आत्मा वाला स्पिरिट नहीं, एक सॉल्यूशन है, इथेनॉल और वाटर का एक सॉल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है। केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं तो, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लीफ को डालना है, फिर उसमें ये स्पिरिट नाम का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, पूरा भर देना है, और उसको इस पानी में रख के बर्नर के ऊपर रख देना है, बीकर में पानी में रख के बर्नर के ऊपर रख देना है गर्म होने के लिए। और आपको उसको जब तक गर्म करना है जब तक लीफ का पूरा ग्रीन कलर उस स्पिरिट नाम के सॉल्यूशन में ना पूरा उतर जाए और लीफ एकदम फेड हो जाए, लीफ का कलर उतर जाएगा पूरा। अब आप क्या करेंगे, इस लीफ को एक उस वॉच ग्लास जो आपने लिया था उसमें रखेंगे और कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्या लीफ पर्पल होता है, आपको ये देखना है, हाँ लीफ पर्पल होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि लीफ में भी स्टार्च, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में क्या किया था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था रॉ पोटैटो के ऊपर, ठीक है, उसमें हमने जब आयोडीन डाला था तो हमें पता चला था, वो ब्लू ब्लैक हुआ था, तो हमें पता चला था कि हाँ पोटैटो में स्टार्च है। इसी तरह लीफ में भी स्टार्च होता है, हम इस एक्टिविटी से हमने पता किया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्लांट का रूट। रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रूट का क्या मतलब होता है, मतलब रूट एकदम एक तो लोवेस्ट पार्ट होता है, मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये लोवेस्ट पार्ट है और ये सॉइल में है, और सॉइल से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कितनी तरीके की चीज़ें रूट खींच करके प्लांट को देता है। अब आप क्या करें, रूट्स के बिना प्लांट जिंदा ही नहीं रह सकता। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने क्या करा, दो प्लांट लिए, ठीक है, एक में रूट रहने दी, एक की रूट काट दिया और उन्हें दो गमलों में लगा दिया, और आपने उन्हें रोज पानी देना है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि ये प्लांट तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट परफेक्टली ग्रो कर रहा है, लेकिन ये नहीं ग्रो कर रहा है, ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, मुरझा रहा है, ठीक है, और ये 4 to 5 डेज में ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। तो इसका मतलब हमें इससे क्या पता चला, रूट बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और रूट के ही बारे में, ठीक है। अब आपको रूट अगर उस तरह देखना हो कि रूट कैसे निकलती है तो आपने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक गीला कॉटन लेना है और उसमें कुछ ग्राम और मेज़ यानी मक्का, भुट्टा, उसके सीड्स रख देने हैं, ठीक है, उसके सीड्स रख देने हैं, और कुछ वो कॉटन गीली होनी चाहिए, ध्यान रहे हमेशा वो कॉटन गीली होनी चाहिए। और 2 से 3 दिन में आप देखेंगे ये जो स्प्राउट्स टाइप आते हैं ना, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में स्प्राउट्स, ये एक्चुअल में रूट्स होते हैं। रूट्स और दो पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊँ, ये ग्राम सीड है, इसमें देखिए एक पार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है, एक पार्ट नीचे की तरफ निकल रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ निकल रहा है उस पर थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये रूट है, और ये शूट है। शूट हमने पढ़ा था प्लांट का ऊपरी भाग, ठीक है, ये शूट है। तो इस तरीके से एक ग्राम में से, मतलब एक सीड में से रूट और शूट दोनों ही निकलते हैं, ठीक है, तभी वो प्लांट आगे चल के बड़ा हो पाता है। अब आपको क्या करना है, आपने कॉटन में रखा था सीड, अब आप कोशिश करिए उस कॉटन में से उस सीड को अलग करने की। आप देखेंगे कि जो स्प्राउटेड सीड्स हैं जिसमें अच्छे खासे रूट आ चुके हैं 4-5 दिन बाद, ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है कॉटन में से निकालना। ये क्यों, क्योंकि रूट ने उस कॉटन को पकड़ लिया है, ठीक है, रूट ने उस कॉटन को पकड़ लिया है एकदम अच्छे से, ठीक है। आप निकाल तो सकते हैं लेकिन आपको मुश्किल होगी, एकदम आराम से जैसे पिक करके उठाना एक बार में नहीं होगा, उसको काफ़ी निकालना पड़ेगा। This is because root help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. Anchor मतलब एक
पकड़ बना लेते हैं। तभी भी कभी अगर आपने ऊपर की एक्टिविटी परफॉर्म करी है, आपने कभी कोई पौधा उखाड़ने की कोशिश करी है, तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा एकदम ऐसे उठाने से हल्के से नहीं टूटेगा वो पौधा, फोर्स लगाना पड़ेगा उसको जड़ से निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि सॉइल क्या करती है, वो पकड़ रूट्स क्या करती हैं, वो सॉइल को पकड़ लेती हैं, ठीक है, ढंग से सॉइल को पकड़ लेती हैं और उसमें से उधर पे से उसको प्लांट को जमा देती हैं, ठीक है। वही प्लांट रहता है, जैसे ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट है, अब यहाँ पे रूट्स हैं, ये रूट्स ने सॉइल को पकड़ रखा है, इसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तभी इसलिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो लोग काट पाते हैं, जड़ से कभी नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि मुश्किल क्या, नामुमकिन है बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ पाना एक आदमी के लिए, ठीक है। अब जैसे कि ये दे रखा था आपने, ये इधर एक्टिविटी परफॉर्म करी थी मेज़ और ग्राम की सीट से, आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करके बताना है मेज़ का कौन सा और ग्राम का कौन सा है। ऑब्वियसली आप सीट देख के ही बता सकते हो, पहला वाला मेज़ है, दूसरा वाला ग्राम है, और दोनों में देखिए एक रूट निकल रहा है, एक शूट निकल रहा है, एक शूट निकल रहा है, एक रूट निकल रहा है। ऐसा हर सीड में होता है, सिर्फ एक में नहीं। अब रूट्स के टाइप होते हैं दो टाइप, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। देखिए इसमें जो प्लांट है एक मेन रूट गया है, ठीक है, एक मेन रूट गया है और फिर बाकी उसमें से सारी ब्रांचेस निकली हैं। इसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये है टैप रूट, लेकिन इसमें देखिए कोई मेन रूट नहीं है, ऐसे सारी हैं, ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे निकली बड़ी रूट, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। बस ये दो टाइप के रूट्स के सिस्टम होते हैं, ठीक है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट and the smaller roots are called lateral roots. Plant with roots as shown in figure 7.1b ये do not have main root. All roots seem similar and these are called fibrous. तो मतलब जो ऐसे होता है प्लांट में, जो ऐसे रूट है जिसमें एक मेन रूट है, बाकी फिर लेटरल रूट्स बाद में निकली हैं उसकी ब्रांचेस, उसे हम कहते हैं टैप रूट। और जहाँ एक दूसरे प्लांट में कोई भी मतलब रूट मेन रूट नहीं, ऐसे फाइब्रस रूट निकली पड़ी है, ठीक है। ये ज़्यादातर पता है इसके एग्जांपल होते हैं ग्रास, वीट। आप एक बात को रिलेट कर सकते हैं, जितने भी पैरेलल वेनेशन के प्लांट्स होंगे जिनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा, पक्का पक्का मोस्टफुली उसमें जो रूट का सिस्टम होगा वो फाइब्रस होगा, और जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसका रूट का सिस्टम टैप रूट होगा। ये दोनों बातें कोरिलेट करती हैं आपस में। तो आप ध्यान रखिए, आपने कोई भी पौधा लिया जिसका अगर वेनेशन पैरेलल है तो आप देख के बता सकते हैं इसकी रूट फाइब्रस है, ठीक है। आप उसकी वेनेशन देख लीजिए, अगर उसकी वेनेशन पैरेलल है तो उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी। अगर उसकी वेनेशन रेटिकुलेट है तो उसकी रूट्स होंगी जो टैप रूट्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, टेबल 7.2, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। इसमें प्लांट का नाम देना है। हमने पहला प्लांट ले लिया रोज, ठीक है। रोज में कैसी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट, ठीक है। रूट कैसी होती है? सबको पता है, टैप रूट। मैंने बता दिया, अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो टैप रूट ही होनी है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, वीट। कभी आपने गेहूं का पौधा देखा है? अगर आप गांव गए हो खेती के समय तो देखा होगा ऑब्वियसली। तो उसकी जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। और अब जो इसमें, अब मैंने पहले बता दिया था कि अगर पैरेलल वेनेशन है तो जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी। तो रूट्स जो होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा, हमने आज क्या पढ़ा, स्टेम, ठीक है, लीफ और रूट तक का। फ्लावर मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।